गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर 1 हमारा हाफ रहता है नंबर सिस्टम वो पढ़ने जा रहे हैं। हमने पढ़ लिया था डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। कन्वर्जन पढ़ी थी हमने, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑक्टो विच मीन्स 8। ऑक्टल का मतलब होता है, जो ऑक्टल वर्ड है वो हमारा किस वर्ड से निकल कर आया? ऑक्टो वर्ड से, जिसका मतलब है 8। इट हैज़ द बेस ऑफ 8 एंड यूज डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7। ये जो है इसका जो बेस है वो 8 है और इसमें कौन सी डिजिट होती हैं, कहाँ से कहाँ तक डिजिट यूज की जाती हैं? 0 to 7। माइक्रो कंप्यूटर्स यूज दिस सिस्टम फॉर डायरेक्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। माइक्रो कंप्यूटर्स में ये जो सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम, वो डायरेक्ट इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इट बिकॉज इट इज अ शॉर्टर। ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो ऑक्टल इक्विवेलेंट है, बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है ताकि हम शॉर्टर वे से किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट कर सकें। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा मीन्स 6 एंड डेसी मीन्स 10। देयरफॉर हेक्साडेसिमल मीन्स 16। इसलिए जो हेक्साडेसिमल है उसका क्या मतलब बन गया? 16 बन गया। 6 हेक्सा और 10 16। हेक्साडेसिमल नंबर हैज अ बेस ऑफ 16, तो इसका बेस कितना हुआ? 16 हुआ। एंड यूज द डिजिट 0 थ्रू 9। इसमें जो डिजिट यूज की जाती हैं वो 0 से 9 तक यूज की जाती हैं। प्लस द लेटर, उसके साथ साथ 0 से 9 डिजिट के साथ साथ और क्या यूज किया जाता है? ABCDEF टू रिप्रेजेंट 10 to 15। जो आगे जो लेटर्स हैं ABCDEF वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं 10 to 15 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। When dealing with large values, binary number quickly became too unwidely। जब हम डील करते हैं बड़ी बड़ी वैल्यूज के साथ, जो बाइनरी नंबर्स हैं वो जल्दी ही अनवाइडली हो जाता है। सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। जो बड़ी जो वाइडली हमारी वो होती है नंबर, जो बाइनरी जो लार्ज वैल्यूज होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए ज़्यादातर जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज किया जाता है। सिस्टम देखिए कौन कौन सा है। डेसिमल बेस क्या है उसका? 10 है। सिंबल्स वो कौन सी डिजिट यूज की जाती हैं? 0 से 9 तक, तो 10 हो गई। बाइनरी में 2 डिजिट यूज की जाती हैं 0 and 1, तो उसका बेस कितना हुआ? 2। ऑक्टल में 8 0 to 7, उसका बेस कितना हो गया? 8। हेक्साडेसिमल में 0 to 9 और A to F तक यूज की जाती हैं, तो उसका बेस कितना हुआ? 16। नेक्स्ट है बाइनरी अर्थमेटिक। ऑल डिजिटल कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट डाटा एज कलेक्शन ऑफ बिट्स। सारे जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं कलेक्शन ऑफ बिट्स में। अ बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। जो बिट होती है वो हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर की, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन की। इट कैन बी इन 1 or 2 स्टेट्स, या 2 स्टेट्स में होती है, 1 or 2। ऑन और ऑफ। ऑन मतलब ऑन और ऑफ 0 और 1। द डाटा गिवन बाय द यूजर इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी लैंग्वेज फॉर प्रोसेसिंग। जो डाटा दिया जाता है यूजर के द्वारा उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है प्रोसेसिंग के दौरान। द प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस। जो प्रोसेसिंग होती है उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन शामिल होते हैं, जैसे कि सच एज एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एटसेट्रा ऑन बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर पे हम ये चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले है बाइनरी एडिशन। द सिंपलेस्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन इन बाइनरी इज एडिशन। जो सबसे सिंपलेस्ट अर्थमेटिक काम जो होता है बाइनरी में होता है एडिशन। एडिंग टू सिंगल डिजिट बाइनरी नंबर्स इज ईजी एंड सिंपल। 2 बाइनरी नंबर को, सिंगल डिजिट को जोड़ना बहुत ही ईजी होता है। द फॉलोइंग टेबल इलिस्ट्रेट द एडिशन ऑफ 2 बाइनरी डिजिट। इस टेबल के द्वारा आप उसको समझ सकते हैं बाइनरी एडिशन को। जैसे A इज इक्वल टू 0, A किसके बराबर है? 0 के, और B 0 के, तो A प्लस B इज इक्वल टू 0। तो 0 + 0 क्या हो जाएगा?
जीरो। तो कैरी क्या हुआ, कैरी तो कुछ भी नहीं गया, तो हमने हासिल तो कोई लगाया ही नहीं, जीरो। उसके बाद है जीरो प्लस वन, जीरो में वन प्लस करेंगे तो क्या आएगा, वन। तो कैरी क्या था, जीरो। वन प्लस जीरो भी वन, कैरी क्या है, जीरो। वन प्लस वन, जब हम वन में वन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन। टेन की हो गई जीरो और वन क्या हो गया, कैरी। ये थी बाइनरी एडिशन। टिप में देखें, वन प्लस वन इज इक्वल टू वन एंड वन कैरी। जब हम 3 बार वन को प्लस करते हैं तो वहाँ पे एक वन 11 होता है, 11 का वन नीचे लग जाएगा और वन जो है वो कैरी हो जाएगा। 2 वन को प्लस करेंगे तो 10 होता है, 10 की जीरो और वन कैरी हो जाता है। लेकिन जब हम 3 वन को प्लस करते हैं तो वो 11 बन जाता है, एक वन हमारा नीचे लग जाता है और एक वन जो है वो कैरी हो जाता है। अब इसको देखिए, कंप्यूट कीजिए। इस 2 बाइनरी नंबर दिए हुए हैं आपको, इनको देखो कैसे जोड़ा गया है। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 10। 1 क्या हो गया, कैरी हो गया, ये देखो कैरी लगा दिया। 1 और 1 फिर 10, जीरो हो गया, फिर 1 कैरी हो गया। 1 और 1 फिर 10 हो गया, 10 की जीरो, फिर 1 कैरी हो गया। फिर 1 प्लस 1, यहाँ पे आपको टिप में भी बताया गया है, तो 1 यहाँ पे आ गया और 1 क्या हो गया, कैरी हो गया था, ये देखो। तो ये इन 2 बाइनरी नंबर्स की जो है वो एडिशन, इनको जोड़कर ये नंबर बना। नेक्स्ट है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी में हम घटाते कैसे हैं। सब्ट्रैक्शन इज जनरली सिंपल देन एडिशन सिंस ओनली 2 numbers आर इन्वॉल्व एंड द अपर वैल्यू रिप्रेजेंटेशन इज ग्रेटर देन द लोअर वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। सब्ट्रैक्शन में जो है वो भी सिंपल ही होती है एडिशन की बजाय, सिंस ओनली 2, इसमें भी 2 नंबर इन्वॉल्व होते हैं। जो अपर वैल्यू होती है वो बड़े को रिप्रेजेंट करती है और जो लोअर वैल्यू होती है वो छोटे को रिप्रेजेंट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू भी 0, तो 0 माइनस 0 a माइनस b, जैसे यहाँ पे ले लिया c, तो 0 में से 0 माइनस किया तो कितना बचा, 0। तो बोरो तो हमने कुछ लिया ही नहीं क्योंकि 0 में से 0 घटाया है, तो बोरो 0। उसके बाद है 0 माइनस 1, जब 0 में से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा बेटा, क्योंकि 1 हमने यहाँ पे बोरो ले लिया। उसके बाद है 1 माइनस 0, तो 1 बच गया, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। बोरो क्या लिया, कुछ लिया ही नहीं, 0 है। उसके बाद है 1 माइनस 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0, बोरो लिया ही नहीं, 0। उसके बाद है देखिए 2 नंबर्स जो बाइनरी नंबर हैं उनकी सब्ट्रैक्शन देखिए कैसे की गई है। ये 2 नंबर हैं, 0 माइनस 0, 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 में से 0 माइनस किया तो कितना आ गया, 1। 1 में से 1 माइनस किया, 0 और 1 का 1। ये थी बाइनरी सब्ट्रैक्शन। उसके बाद है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैन बी अचीव्ड इन अ सिमिलर वे एज मल्टीप्लाइंग डेसिमल वैल्यूज यूजिंग द लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी हम ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि जो डेसिमल वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा, दैट इज बाय मल्टीप्लाइंग ईच डिजिट इन टर्न एंड देन एडिंग द वैल्यू टुगेदर। उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डिजिट को एक दूसरे के साथ और उसके बाद उसको ऐड कर देते हैं। देखिए टेबल के द्वारा समझेंगे। a और b 2 नंबर ले लिए, a क्या है 0 और b 0। a मल्टीप्लाई b, a 0 है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 को जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो तो आपको मैथ में भी पता है, तो क्या आता है 0। 1 मल्टीप्लाई 0 फिर 0 आ जाएगा, 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 आ जाएगा। अब ये बाइनरी जो है वो मल्टीप्लिकेशन आपको दिखाई गई है 2 नंबर्स की। यहाँ पे देखेंगे 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। उसके बाद है 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया बेटा 1 आ गया। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 1 से 1, 1 को 1 से 1। अब उसके बाद 0 आई, 0 को जब हम इन सभी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सभी में 0 आएगा। उसके बाद फिर क्या आ गया 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0,
1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। अब इन सबको जोड़ देंगे, 0 की 0, 1 का 1, 0 0, 1 और 1 10, 1 और 1 10, 1 और 1 10 और 1 का 1। तो ये थी हमारी बाइनरी जो है वो मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद है बाइनरी डिवीजन। इसको आप अच्छे से जोड़ कर देखना, बिल्कुल सेम आएगा, आप अच्छे से करके देखेंगे तो इसको। बाइनरी डिवीजन ऑफ टू बाइनरी नंबर इज सेम एज दैट ऑफ डेसिमल नंबर्स। बाइनरी जो डिवीजन होती है वो सेम होती है जैसे हम डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल गिवन बिलो। ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे 2 1 जा पे गया तो यहाँ पे 1 में से 1 गया, 0 ऊपर से क्या उतार ली, 0 उतार ली, गया ही नहीं तो उसकी 0 लगा दी, यहाँ 2 की 2 0 आ गई। उसके बाद ऊपर से क्या उतारा, 0 में से 0 गई 0, ऊपर से 1 उतार लिया, नहीं गया फिर 0 लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे 0 की 0, फिर 1 में से 0 गई 1 और ऊपर से क्या उतारा 1, तो 1 1 और 1 1 में से माइनस किया, 1 जा पे गया तो ये यहाँ पे 0 बच गई। ये थी बाइनरी डिवीजन। थैंक्स टू रिमेंबर। देखिए एक बार लेसन की समरी है। एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। एक ऑर्गेनाइज्ड वे, तरीका जो है नंबर्स को प्रस्तुत करने का, उसको नंबर सिस्टम कहा जाता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी नंबर। सिर्फ बाइनरी नंबर को समझता है कंप्यूटर, 0 एंड 1 को, और किसी को नहीं समझता। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज कम्पोज्ड ऑफ 10 यूनिक सिम्बल्स। जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो, उसमें कितनी डिजिट्स शामिल होती हैं, 0 to 9 10। द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ ओनली 2 डिजिट्स। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होती हैं, 0 एंड 1। द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ बेस ऑफ 10। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 8, क्योंकि 0 to 7 उसमें डिजिट होती हैं, तो उसका बेस कितना हुआ, 8। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 16, 6 + 10 16। तो हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है उसका बेस जो है वो 16 होता है।